नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव इन्फो में। अगर आप बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं और बिहार स्टेट 2026 का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि बिहार स्टेट 2026 का फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और आज की इस वीडियो में हम इस पूरे नोटिस को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। यानी ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होगा, लास्ट डेट क्या है, पेपर 1 एंड पेपर 2 में क्या अंतर है, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट कितनी है, एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगेगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, और सबसे ज़रूरी बात, फॉर्म भरते समय किन गलतियों को आपको बचना है। तो अगर आप स्टेट 2026 का फॉर्म भरने वाले हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभिनव इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन डेट जान लीजिए। दोस्तों, बिहार स्टेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 तक रखी गई है। यानी आपके पास फॉर्म भरने के लिए सीमित समय रहेगा, इसलिए लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट के समय वेबसाइट पर ज्यादा लोड होने की वजह से कभी कभी फॉर्म भरने या पेमेंट करने में परेशानी हो सकती है। इसलिए मेरा सुझाव यही रहेगा कि अपना फॉर्म पहले ही भर दें। पेपर 1 और पेपर 2 क्या है, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर। बिहार स्टेट में मुख्य रूप से 2 पेपर होते हैं, जैसे कि पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 माध्यमिक स्तर यानी सेकेंडरी लेवल के लिए है, जबकि पेपर 2 उच्च माध्यमिक यानी हायर सेकेंडरी लेवल के लिए हैं। इसलिए आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जिस स्तर पर शिक्षक बनना चाहते हैं उसके अनुसार पेपर सिलेक्ट करना होगा। ध्यान रखिए, सिर्फ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होने से कोई भी पेपर मनमाने तरीके से सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपके सब्जेक्ट और क्वालिफिकेशन के हिसाब से एलिजिबिलिटी देखना बहुत ही जरूरी है। पेपर 1 में कौन कौन सब्जेक्ट हैं, तो पेपर 1 में अलग अलग विषय दिए गए हैं, जैसे कि हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, भोजपुरी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। यानी अगर आप माध्यमिक स्तर के शिक्षक बनने के लिए स्टेट देना चाहते हैं तो आपके संबंधित सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी जरूर चेक करें। पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, पेपर 2 उच्च माध्यमिक स्तर के लिए है। इसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और अन्य संबंधित विषय। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात है कि हर सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन अलग हो सकती है, इसलिए केवल यह देखकर कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है आप कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्शन न कर दें। आपकी डिग्री में संबंधित सब्जेक्ट होना बहुत ही जरूरी हो सकता है। सबसे जरूरी बात, सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी। यानी अगर आपने ग्रेजुएशन किसी एक सब्जेक्ट से किया है तो जरूरी नहीं है कि आप स्टेट में किसी भी सब्जेक्ट से आवेदन कर दें। उदाहरण के लिए, अगर आप ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट में हैं तो आपको उसी सब्जेक्ट से संबंधित एलिजिबिलिटी को देखना होगा। इसी तरह पेपर 2 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की संबंधित सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। इसलिए फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन में अपने सब्जेक्ट की पूरी एलिजिबिलिटी जरूर पढ़ें। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई है। कई विषयों के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ निर्धारित प्रतिशत और शिक्षक प्रशिक्षण की क्वालिफिकेशन जरूरी है। कुछ सब्जेक्ट में अलग अलग क्वालिफिकेशन भी निर्धारित की गई है। इसलिए अगर आप BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom या किसी अन्य डिग्री के आधार पर फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले यह चेक करें कि आपकी डिग्री किस सब्जेक्ट में है और नोटिफिकेशन में उसी सब्जेक्ट के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। BA वालों के लिए खास बात, अगर आपने BA किया है तो फॉर्म भरने से पहले यह जरूर देख लीजिए कि BA में आपका कौन सा सब्जेक्ट था, क्योंकि सिर्फ BA पास होना पर्याप्त नहीं है। अगर आप जिस सब्जेक्ट के लिए स्टेट में आवेदन करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के साथ आपकी क्वालिफिकेशन
मैच होनी चाहिए। बीएससी वाले उम्मीदवार भी इसी तरह से अपने सब्जेक्ट को ध्यान से देखें। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या किसी अन्य सब्जेक्ट से बीएससी किया है तो उसी के अनुसार संबंधित स्टेट सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी चेक करें। एमकॉम वालों के लिए अगर आपने एमकॉम किया है तो अपने संबंधित कॉमर्स, इकोनॉमिक्स आदि सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी नोटिफिकेशन से जरूर मैच करें, क्योंकि स्टेट में सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सब्जेक्ट सिलेक्शन करने पर बाद में आपका एप्लीकेशन या तो एलिजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है या फिर आपका एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा। बीएड की जरूरत है या नहीं? दोस्तों, यह सवाल भी बहुत लोगों के मन में है। नोटिफिकेशन में अलग अलग सब्जेक्ट और पेपर के लिए एजुकेशन तथा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है, इसलिए आपको अपने सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी में यह जरूर देखना है कि बीएड या संबंधित ट्रेनिंग टीचर क्वालिफिकेशन मांगी गई है या नहीं। यानी किसी दूसरे उम्मीदवार को देखकर अपनी एलिजिबिलिटी तय मत कर दीजिए। अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार नियम चेक करें। एज लिमिट कितनी है? अब बात करते हैं एज लिमिट की। नोटिफिकेशन के अनुसार आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। अलग अलग कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु सीमा में अंतर है। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 37 वर्ष तक बताई गई है। वहीं आरक्षित वर्गों नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। महिला उम्मीदवारों के लिए विभिन्न आरक्षण श्रेणियों के लिए नियम के अनुसार छूट प्रावधान है। इसके अलावा दिव्यांग और अन्य पात्र श्रेणियों को भी सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिल सकती है, इसलिए अपनी कैटेगरी के हिसाब से ये जरूर चेक करें। एप्लीकेशन फी कितनी लगेगी? अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। नोटिफिकेशन में दिए गए शुल्क के अनुसार सामान्य वर्ग और अन्य संबंधित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए एक पेपर की फी 960 रुपए और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए 1440 रुपए रखा गया है। वहीं SC, ST और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए एक पेपर की फी 760 रुपए और वहीं दोनों पेपर के लिए 1140 रुपए निर्धारित किया गया है। पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। पेमेंट करते समय केवल ऑफिशियल पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करें। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? अब परीक्षा के पैटर्न के समझ लेते हैं। बिहार स्टेट 2026 की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की अवधि 150 मिनट यानी 2.5 घंटे होगी। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और कुल अंक भी 150 मार्क्स के होंगे। परीक्षा के मुख्य रूप से 100 अंक संबंधित सब्जेक्ट और 50 अंक टीचिंग, आर्ट एवं अन्य दक्षता से संबंधित रहेंगे। इसलिए केवल अपने सब्जेक्ट की तैयारी मत कीजिए, टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग आर्ट वाले हिस्ट्री की भी तैयारी जरूर करें। परीक्षा CBT मोड में होगी, यानी आपको परीक्षा कंप्यूटर पर देनी होगी। इसलिए अगर आपने पहले CBT एग्जाम नहीं दिया है तो अभी से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन पढ़ना, ऑप्शन सेलेक्ट करना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना और टाइमिंग मैनेजमेंट, इन सभी की प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। नोटिफिकेशन में कंप्यूटर यानी CBT टेस्ट के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी उल्लेख किया गया है। अगर परीक्षा अलग अलग शिफ्ट में होती है तो अलग अलग शिफ्ट में कठिनाई स्तर में अंतर को ध्यान में रखते हुए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इसलिए केवल रॉ स्कोर को देखकर अपना फाइनल रिजल्ट का अनुमान लगाने की कोशिश न करें। फोटो और सिग्नेचर कैसे होना चाहिए? अब बहुत जरूरी बात, फोटो और सिग्नेचर नोटिफिकेशन में फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए निर्धारित साइज दिया गया है। फोटो का स्कैन साइज 80 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए और फोटो का डायमेंशन यानी उसका आकार 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं सिग्नेचर स्कैन साइज 50 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। फोटो रिसेंट होना चाहिए। बैकग्राउंड सफेद या हल्के रंग का होना चाहिए। चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए। आंखें और फेस स्पष्ट दिखनी चाहिए और फोटो खिंचवाते समय सिर पर टोपी या कोई कपड़ा, काला चश्मा यानी आपके सर पे नहीं होना चाहिए। इसलिए फॉर्म भरने से पहले अपना फोटो एंड सिग्नेचर की सही साइज से तैयार कर लीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे? अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। नोटिफिकेशन के अनुसार आपके पास अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। सबसे पहले 10वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, यही जन्म तिथि के प्रमाण के लिए भी जरूरी है। उसके बाद 12वीं का सर्टिफिकेट और 12वीं का मार्कशीट, फिर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। इसके अलावा बीएड या अन्य शैक्षणिक योग्यता का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अगर लागू हो तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो संबंधित कास्ट सर्टिफिकेट
या ईबीसी बीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है। अपलोड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी लागू होने पर देना होगा। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए संबंधित प्रमाण पत्र, अगर किसी अन्य विशेष कैटेगरी का लाभ लेना है तो उसका संबंधित सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे तैयार करना है। मैरिड वोमेन के लिए जरूरी बात, आरक्षण का लाभ लेने वाली विवाहित महिलाओं के लिए कास्ट और संबंधित प्रमाण पत्र किस अथॉरिटी से जारी होना चाहिए, इस संबंध में नोटिफिकेशन में निर्देश दिए गए हैं। इसलिए अगर आप मैरिड वोमेन हैं, रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहती हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित नियम जरूर पढ़ लें। फॉर्म भरते समय गलती न करें। अब मैं आपको कुछ जरूरी बातें बता दूं। पहली गलती, गलत सब्जेक्ट सिलेक्शन करना। दूसरी गलती, गलत एजुकेशन क्वालिफिकेशन भर देना। तीसरी गलती, गलत डेट ऑफ बर्थ डालना। और चौथी गलती, फोटो एंड सिग्नेचर सही से अपलोड नहीं करना। पांचवी गलती, पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन स्टेटस चेक न करना। और छठी सबसे बड़ी गलती, फाइनल सबमिट करने से पहले पूरा फॉर्म चेक न करना। इन गलतियों से आपको बचना है। प्रीव्यू एंड सेव का इस्तेमाल जरूर करें। नोटिफिकेशन में उम्मीदवारों को निर्देश दिया गया है कि फाइनल सबमिट करने से पहले एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू जरूर देखें। जैसे कि प्रीव्यू में अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब्जेक्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एड्रेस, मोबाइल नंबर और अपनी सभी डिटेल ध्यान से चेक करें। अगर कोई गलती है तो फाइनल सबमिट से पहले उसे सुधार करें, क्योंकि सबमिट होने के बाद हर बार जानकारी में बदलाव की सुविधा नहीं मिलेगी। तो दोस्तों एक बार फिर से पूरी जानकारी जल्दी से दोहरा लेते हैं। बिहार स्टेट 2026 का फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑनलाइन 17 अगस्त 2026 से लेकर 31 अगस्त तक निर्धारित किया गया है। दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सिर्फ किसी यूट्यूब वीडियो या व्हाट्सएप मैसेज को देखकर स्टेट का फॉर्म सबमिट मत कीजिए। सबसे पहले अपना ओरिजिनल क्वालिफिकेशन देखिए और फिर ऑफिशियल नोटिस में अपने सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी मैच कीजिए। उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, क्योंकि अगर सब्जेक्ट या क्वालिफिकेशन में गलती हो गई है तो बाद में परेशानी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि बिहार स्टेट 2026 में बीए, बीएससी, बीकॉम और एमएससी, एमकॉम वाले के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट में एलिजिबिलिटी है, इसे भी अलग से आसान भाषा में समझाऊंगा, तो कमेंट में जरूर लिखिए और मैं उस पर पूरी डिटेल, अगर अभी तक ले आपके पास बीए, बीएससी, एमकॉम या एमएससी का आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, कैसे ऑनलाइन करना है, इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्त और स्टेट की तैयारी कर रहे छात्रों को साथ शेयर करें। और ऐसे ही बिहार जॉब, एजुकेशन अपडेट, यूनिवर्सिटी ऑनलाइन फोरम और स्कॉलरशिप से जुड़ी जानकारी पाने के लिए अभिनव इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।